समझता हूं जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपकी गलती कहां हुई। मित्रों, आपने प्रयास किए तभी तो ये आप वहां तक पहुंच पाई, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जितनी सोच उनकी जितनी सोच है वो उस हिसाब से कमेंटमेंट करेंगे, कमेंट्स देंगे। आपको ज्यादा उन कमेंटों को हावी नहीं होने देना है। मेरी कट ऑफ लगभग रही, कहीं हो सकता है उस आपके जिले की जो टीम थी वहां से जो रिकमेंडेशन आया, कमेंट आया, उस बेस अगर डाउट्स हैं, कुछ परसेंटेजेस के रहते हैं जो न्यूनतम परसेंटेज होने चाहिए, वो अगर आप पूरे नहीं करते हैं उस स्थिति में आपको बाहर किया जाएगा। अगर आप निश्चित योग्यता नहीं रखते तो चिंता नहीं करें, घबराए नहीं, आनंद से रहें, जल्द आपका भी चयन होने वाला है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सब। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर। मित्रों, बड़ी ही खुशी का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है। आप सबकी मेहनत रंग लाई और आपका चयन राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम, कक्षा प्रथम से लेकर के पंचम तक अध्ययन करवाने वाले सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक पर आपका चयन हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मां शारदा के पावन आशीर्वाद से आपको ये पुनीत कार्य करने का अवसर मिला है। आप सभी का शिक्षा विभाग राजस्थान में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, परिणाम जारी होने के उपरांत मैंने 2-4 चीजें देखी। मेरा काम डाटा विश्लेषण का है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं प्रयास करता हूं एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में डाटा का एनालिसिस किया जाए और फिर आपके साथ में साझा किया जाए। मित्रों, अगर आप ये रिजल्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा युवा अभ्यर्थियों का चयन हुआ, ये बात तय है। लेकिन आप ये भी देखोगे कि इनमें से 50%, 60% ऐसे अभ्यर्थी हैं तो लगातार प्रयासरत थे। 2015 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी, 2021 की वैकेंसी, वो मामूली अंतर से रहे हैं। कोई 2 नंबर से रहा, कोई 1 नंबर से रहा, कोई 4 नंबर से रहा, कोई 10 नंबर से रहा, लेकिन हार नहीं मानी और अपने प्रयास जारी रखे कछुए की तरह। और फाइनली वो कल दिन आ गया जब उनका अपना टारगेट, उनका अपना लक्ष्य अचीव किया। उन सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर के पावन आशीर्वाद से मैं लगातार प्रयासरत रहता हूं कि लोगों को सकारात्मकता से अवगत करवाया जाए, वास्तविकता बताई जाए। मित्रों, अगली चर्चा करना चाहें कि जिन भी साथियों का 2 गुणा में हुआ और अब सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से, 4 नंबर से, 7 नंबर से, किन्हीं कारणों से चयन नहीं हुआ। कारण आपको यहां पे सबसे पहले पता करना है कि आपके विषय का सब्जेक्टिव अप्रोच अपनानी है। आपको ज्यादा अब समय लेने की आपको मैं समझता हूं जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपकी गलती कहां हुई। मित्रों, आपने प्रयास किए तभी तो ये आप वहां तक पहुंच पाई, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपको देखना है कि आपने जो प्रयास किए उनमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट आपसे छूट गया या फिर किन कारणों से आप रहे, यानी कि आपको इंटरवेंशन करनी है, पूरे मामले की पहचान करनी है। जब आप एक चिकित्सक के पास में जाते हैं तो मित्रों, वो ऐसे ही हाथ पे हाथ देकर के थोड़ी बैठ जाते हैं कि भाई साहब आप तो अब बीमार हो गए हो, या फिर आपके आस पड़ोस क्या कहेंगे, सीरियस केस है वगैरह वगैरह। ऐसा कभी नहीं सोचते। वो सबसे पहले जांच करते हैं, इंटरवेंशन जांच करते हैं। विभिन्न जांच करने के बाद वो देखते हैं कि दिक्कत कहां है, प्रॉब्लम कहां है और इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है। इस समाधान के उपरांत में आपके साथ में वो दवाएं साझा करते हैं। उसके बाद में आपके साथ में वो दवाई साझा करते हैं, वो उसका उपचार साझा करते हैं और उपचार लेने के बाद में एक मरीज ठीक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ नागरिक बन जाता है। इसी प्रकार से आपको देखना है कि आपके किस सब्जेक्टिव अप्रोच में आपका मनोविज्ञान
ठीक नहीं रहा, शिक्षण विधि ठीक नहीं रही, सब्जेक्ट ठीक नहीं रहा, या नया जुड़ा राजस्थान का जीके ठीक नहीं रहा, करंट ठीक नहीं रहा, कहाँ क्या दिक्कत थी, उस अप्रोच को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बात करें, आपको दुनियादारी की चिंता नहीं करनी है, फलां ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्यों कहा। जनता का काम है कहना, उनकी जितनी सोच है वो उस हिसाब से कमेंट करेंगे, कमेंट्स देंगे। आपको ज्यादा उन कमेंटों को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता होगा ना उनको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। तो आप इस चीज को अपने ऊपर ज्यादा वेटेज न बढ़ने दें, चिंता नहीं करें, सब विवेक से मेहनत का रास्ता चुने, और आप सब निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, क्योंकि आपने इस पैसे को अपनाया है, आपका ये लक्ष्य है, इसलिए आप इसको प्राप्त कर जाएंगे। बाकी सरकारी सेवा कोई अंतिम उपाय नहीं, आपकी चॉइस जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में आप जा सकते हैं, निजी सेक्टर से हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सरकारी सेवा, तो निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। मित्रों, मैं आपको पुनः कहता हूं, मैंने आज 10 उदाहरण देखे ऐसे दोस्तों के जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, इकोनॉमिकली कंडीशंस जानता हूं, सोशल कंडीशंस जानता हूं, उनके संघर्ष को जानता हूं, उन्होंने किस वे में रह करके किस तरह से निजी विद्यालयों में साथ में अध्यापन करवाते थे, और घर आने के बाद में लाइब्रेरी जाना, फिर अध्ययन करना, फिर वापस दूसरे दिन वही रूटीन, फिर स्कूल, फिर वापस, इस तरह से मेहनत की, और आज वो मेहनत मुकम्मल हो गई, रंग ले आई, और फाइनली अपने टारगेट को अचीव कर लिया। मित्रों, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप सब तक पहुंचाना चाहूंगा, कट ऑफ से संबंधित। मेरी कट ऑफ लगभग रही, कई श्रेणी में बिल्कुल जो मैंने बताया बिल्कुल वही रही, कहीं में 1 नंबर ऊपर, कहीं में 2 नंबर ऊपर, और अगर आप तीनों वीडियो का मिश्रण कर दें तो कट ऑफ इन्हीं के अंदर रही है। और अगर आप फाइनल कट ऑफ का वीडियोस देखें जो मैंने फाइनल जारी की, मेरे अकॉर्डिंग मेरा डाटा विश्लेषण उससे कहीं कहीं 1-2 नंबर ज्यादा है, और कहीं कहीं लगभग कट ऑफ रही है। यानी आप कह सकते हैं कट ऑफ में 80% से अधिक समानता वाला आपका अपना चैनल। इसके अलावा मित्रों, चर्चा करना चाहें, कई साथियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि हमारे जो नंबर हैं वो वर्तमान की कट ऑफ से ज्यादा है। मित्रों, मेरे पास में इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया के मैसेंजर एप्लीकेशन के द्वारा आप सबके कुछ मैसेजेस आए कि हमारे जो नंबर हैं वो कट ऑफ से ज्यादा हैं, लेकिन हमारा रोल नंबर पीडीएफ में हमें मिल नहीं रहा, ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा। क्या कारण हो सकता है? तो मित्रों, मेरे हिसाब से आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया हो, और वो प्रोविजनल लिस्ट पे हो सकता है उस आपके जिले की जो टीम थी वहां से जो रिकमेंडेशन आया, कमेंट आया, उस बेस पे भी प्रोविजनल लिस्ट में डाला होगा, या फिर बोर्ड को कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स का कुछ ऐसा इशू रहा होगा जिस कारण आपको प्रोविजनल में डाला गया होगा। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है मित्रों, क्योंकि 17,000 कुछ पद थे लेवल 1 में, सामान्य शिक्षा में 17,563 पद, 563 पद थे, और वर्तमान में 16,199 अभ्यर्थियों को रिकमेंडेड किया है बोर्ड ने, चिन्हित किया, फाइनल चयनित किया। यानी कि यहाँ पे लगभग 1300 अभ्यर्थी और 16,100, 1300 अभ्यर्थी सामान्य शिक्षा लेवल प्रथम में अभी भी बाकी। इसके अलावा चर्चा करना चाहें, 930 पद थे एमआर के अंदर, और चयन कितनों का किया? 862 का किया। यानी कि यहां पे भी आपके 68 पद बोर्ड ने प्रोविजनल के लिए रखे हैं। इसके अलावा चर्चा करना चाहें वीआई में, तो वीआई में आपके 208 पद थे, और पीछे पद रहे हैं 184 पदों पर बोर्ड ने चयन किया। इसके अलावा यहां चर्चा करना चाहें 16 और 8 24 पद वीआई में भी प्रोविजनल के लिए हैं। इसके अलावा एचआई की चर्चा करना चाहें, एचआई में 491 पद हैं, और बोर्ड ने 440 को रिकमेंडेड किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 50 से 51 पद जो हैं अभी भी रिक्त हैं। मित्रों, यहां मैं कहना क्या चाह रहा हूं,
कहना ये चाह रहा हूं कि आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप खेल सर्टिफिकेट आपने लगाया हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र लगाया हो, और बोर्ड, चूंकि जिसने भी उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र लगाया हो उन सब का बोर्ड एक बार डाटा वेरीफाई वापिस करना चाहे, इस बेस पे भी आपको हो सकता है प्रोविजनल में रख दिया। आपको इसमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। मेरा आपको यही मैसेज है। आपको मार्केट में कई लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपका जो चयन है अब ना हो पाएगा या वगैरह वगैरह, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको देखना है कि कट ऑफ से आप प्लस में हैं, निश्चित रूप से प्लस में। अगर आप कट ऑफ से प्लस में हैं तो किसी भी बेस पे आपको बाहर नहीं किया जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट आपके पास में पूरे हैं। चिंता नहीं करें। अगर आपके पास में कोई प्रमाण पत्र की कमी है या फिर आप उस योग्यता को अर्जित नहीं करते हैं, जैसे कि आपने डीएड है, इसके अलावा डीएलएड है, ये कोर्स अगर आपके पूरे नहीं हुए हो, ऐसे कुछ अगर डाउट्स हैं, कुछ परसेंटेजेस के रहते हैं जो न्यूनतम परसेंटेज होने चाहिए, वो अगर आप पूरे नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपको बाहर किया जाएगा। अगर आप निश्चित योग्यता नहीं रखते तो बाहर किया जाएगा। मैं समझता हूं प्रोविजनल वाले किसी भी अभ्यर्थी को चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट रखते हैं। जिनके पास में डॉक्यूमेंट का राइट का निशान है, समझ सकते हैं, जिनके पास में डॉक्यूमेंट है उनको 1% भी घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपका, जैसा कि सोशल मीडिया के द्वारा विभिन्न बेरोजगार महासंघ के नेता जो है लगातार इस बारे में कमेंटेट कर रहे हैं कि प्रोविजनल की एक जो है लिस्ट आने वाली है। यहाँ पे 1300 अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे, इसके अलावा टीएसपी के भी कुछ अभ्यर्थी हैं। चिंता नहीं करें, घबराए नहीं, आनंद से रहें, जल्द आपका भी चयन होने वाला है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबने इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया। ऐसे किसी साथी तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे ये डाटा देख करके उनको लगे कि हाँ मैं सेफ हूं, किसी प्रकार की वो चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।